खान साहब, भाई ज़रा अब बात शुरू कर लेना मेहरबानी करके। मैं आज हजरत के पास हाज़िर हुआ था। काफ़ी अरसे से मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। हम जूम के ऊपर तो मिलते रहते हैं जब हमारी पीडीएम की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से ख्वाहिशमंद भी था। फिर पिछले हफ्ते हजरत से मेरी बात भी हुई, तो ये तय पाया कि मैं इस्लामाबाद आके आपके पास हाज़िर हूँगा। आपको मुबारकबाद भी देनी थी। केपीके में आपने पहले मरले में पीटीआई को शिकस्त फाश दे के वहाँ पर उनको गरीब और गुर्बत से मारे लोगों को उनको देखने का मौका मिले और शऊर आए। आज उसके अलावा हमारी पीडीएम के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और हमने मशवरा किया है कि पीडीएम का मुशावरत के साथ बाकी तमाम जो पार्टीज़ हैं पीडीएम में शामिल 25 जनवरी के आसपास सरबराही मीटिंग का इजलास बुलाया जाए, जिसमें यकीनन 23 मार्च का जो पीडीएम ने ऐलान कर रखा है महंगाई मार्च का, उसके बारे में जो तंजीमी अमूर हैं उसके बारे में गुफ्तगू होगी और फिर वहाँ पर बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर भी मुशावरत होगी। आज हम दोनों ने, मौलाना हमारे अमीर हैं पीडीएम के, ये तय किया कि इस हुकूमत के जो ज़ालिमाना इक़दामात हैं और मिनी बजट के हवाले से, जिसके ऊपर कल मेरी तकरीर हो चुकी है ऐवान में, और आज दूसरे जो कायदीन हैं उन्होंने भी आज स्पीच की है, और मिनी बजट के हवाले से जो एक नया तूफ़ान आने वाला है महंगाई का और गरीब आदमी को बेहाल करने का, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है कि हम ऐवान के अंदर मुतहदा अपोजिशन मिलकर इंशाअल्लाह इसका हद्दुल मक़दूर इसका मुकाबला करेगी। पाकिस्तान इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है, लेकिन इस बार यकीनन 74 साल में पाकिस्तान अपने मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है। चाहे वो हमारे माशी चैलेंजेस हैं, चाहे हमारे ख़ारजी मसाइल हैं, चाहे हमारी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी है और गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं। मैंने कल कहा, मैं आज फिर इस बात का इआदा करना चाहता हूँ, एट द फुलेस्ट फोर्स एट माई कमांड, कि मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा, पीटीआई से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी, जिसने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस वक्त तबाह हाल कर दिया है। और ये वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अब हज़रत गुफ्तगू फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे नहायत काबिल एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं
دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور کافی عرصے کے بعد براہ راست ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ جو صورتحال میاں صاحب نے بیان کی ہے اور اس وقت جو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس سے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنے عام غریب آدمی کا احساس نہیں اور بین الاقوامی اداروں کو اور ان کا مفاد ان کو عزیز ہے، ان کے مطالبات، ان کے دباؤ پر قانون سازی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی، اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑے گی۔ پی ڈی ایم اس کی قیادت کرتے ہوئے ان کی آواز بنے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا جو 23 مارچ کو پورے ملک کی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا، بجلی کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ چائنا جو ہمارا بڑا گہرا دوست روز اول سے چلا آ رہا تھا، اس کی دوستی ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور خدا کر کے سی پیک کا مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان تک مکمل ہوا ہے۔ ہم بند کمروں میں افتتاح کے قائل نہیں ہیں، اور نہیں ایسا پروجیکٹ کہ جس کو اس موجودہ حکومت نے تباہ کیا ہے، اور اتنے بڑا پیسہ جو چین پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا، اس کو جس طرح جمود کی طرف دھکیلا ہے، ہم ان کو اس پروجیکٹ کے کسی حصے کے افتتاح کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ 5 فروری کو جس وقت یہاں پر اسلام آباد میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا، اس کے فوراً بعد ہم عوامی ریلی کے ذریعے سے ہکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ریلی لے کے جائیں گے، اور اس خطے میں جتنے اضلاع آتے ہیں، جتنے انٹرچینج آتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ موٹر وے پہ آئیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس بہت بڑے پروجیکٹ کا خود افتتاح کریں۔ انشاءاللہ ایک عوامی ریلی ہوگی جو 5 فروری کو اس کا افتتاح کرے گی۔ اس کے علاوہ 25 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں 23 مارچ اور 5 فروری اس حوالے سے جو انتظامی معاملات ہیں اس پر ایک نظر ڈالی جائے گی، اور اس میں اگر جو بھی مشاورت کے ذریعے سے کچھ چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ
वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। हम उनको भी अपील करते हैं कि वो अब मुल्क की मफाद के लिए सोचें, गरीब आदमी के लिए सोचें, मुल्क को बचाने के लिए सोचें, वरना ये जो इस वक्त मिनी बजट की सूरत में हो रहा है और या स्टेट बैंक को इख्तियारात देने के नाम पर उसको भी इख्तियार किया जा रहा है और IMF से उसको वाबस्ता किया जा रहा है, तो ये तो एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान को दोबारा कॉलोनी बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। हम इमरान खान और उसके रजीम को ये हक़ नहीं देते कि वो पाकिस्तान की एक आज़ाद रियासत को दोबारा कॉलोनी बनाए और गैर मुल्की इदारों के रहम करम पर हमें छोड़ें। हम अपनी मईशत को आज़ाद रखना चाहते हैं और हमारी कौम मेहनती कौम है, वो मुल्क की मईशत की बेहतरी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन क़यादत जो है वो भी इसकी अहल हो कि वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतर सके। मैं इन 2-3 बातों के साथ एक बार फिर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले इक़दामात से जब होंगे आपको आगाह करेंगे। ये बताएं कि आपने जैसे आईनी कानूनी हैसियत की बात की है, तहरीक-ए-आज़म एतमाद ला रहे हैं आप मियां साहब, तहरीक-ए-आज़म एतमाद के हवाले से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, आपने ऑप्शंस की बात की हुकूमत को घर करने के हवाले से, क्या आप और उम्मीद है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में वो न्यूट्रल रहे हैं, इन ऑप्शंस के इस्तेमाल के दौरान वो न्यूट्रल रहेंगे और आप कामयाब हो सकेंगे? मेरे ख्याल में इस हकीकत को तस्लीम किया जाना चाहिए कि जिन इदारों से हमें शिकायत थी कि उनकी मुदाखलत से 2018 का इलेक्शन कबूल नहीं किया जा सका और जहां एक नालायक और नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम न करने की बात हो रही थी, वहां इदारे भी तनकीद की ज़द में आ रहे थे, जो मुल्क की सियासत के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। आज जब KP में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ और हमने देखा कि कोई इदारा जो है वो इलेक्शन के पोलिंग स्टेशंस पर या गिनती के दौरान नज़र नहीं आया, तो फिर आपने देखा कि उसके नताइज फिर क्या सामने आए हैं। तो हम आइंदा भी यही तवक्को रखते हैं, इदारे की जो इज़्ज़त है वो उनके अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए किरदार अदा करने में है और हम यही उनसे तवक्को रखते हैं और आइंदा भी आम इंतखाबात में इंशाअल्लाह यही रिवायत अगर मुस्तहकम हो गई और बरकरार रही तो आप देखेंगे कि मुल्क के सियासत के और इंतखाबात के नताइज क्या होंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरले के इंतखाबात में फौज को तलब कर लिया, आपने कहा गिनती में वो नहीं थे तो कोई असरअंदाज नहीं हुआ, अब क्या उम्मीद है आपको? मेरे ख्याल में वो जो फ़ौज को तलब करने वाली बात है हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ग़ुलाम मत बने, वो आज़ादाना इलेक्शन की ज़िम्मेदारी ले। इस वक्त भी वहाँ पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील किया जा रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तब्दील किया जा रहा है, नए नए लोगों को इमरजेंसी में तैनात किया जा रहा है और तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को, पुलिस के अफसरान को, ये सारा इब्तिदा करना है कि अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सकें। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और सख्त मुज़ाहमत की जाएगी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन वो अपने आप को मुतनाज़ा मत बनाए। मुकम्मल अमन व अमान है और पूरे सूबे में इंतखाब हुआ और अमन व अमान के हवाले से मिसाली रहा है। इंशाअल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।